हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर मैंने 3 मेज़रमेंट लिए हैं। लेंथ ली है, हिप राउंड लिया है, तीसरा बॉटम लिया है मैंने, और यहाँ पर मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। तो पहले इसे ओपन करेंगे, किस तरह से इसे फोल्ड करके रखना है। तो मैंने यहाँ पर पहले पूरा ओपन कर लिया है, और ये जो किनारी होती है ये हर एक कपड़े में होती है। यहाँ से हमें लंबाई लेनी होती है, किनारी जो होती है हमारे कपड़े में इसे लेंथ में रखना होता है। अब इसे हम डबल फोल्ड करेंगे चौड़ाई में। मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड में रखा है कपड़े को। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर की ओर से कपड़े को सीधा करेंगे, पहले कट करके निकाल देंगे इसको। अब यहाँ पर हम हिप राउंड के अकॉर्डिंग लेंगे। जो हिप राउंड है हमारा उसका चौथाई भाग लेंगे, प्लस उसमें 2 इंच करेंगे। मैं यहाँ पर हैवी साइज़ बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 इंच लिया है। आप 1.5 इंच तक ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हैवी साइज़ के अकॉर्डिंग 2 इंच तक लूँगी एक्स्ट्रा मार्जिन। अब यहाँ पर आसन लेंगे, तो आसन भी हम 12.5 इंच ही लेंगे। मैंने ऊपर की ओर 1 इंच बाहर की ओर निकाला है इंची टेप, क्योंकि यहाँ पर हम बेल्ट को अटैच करेंगे तो लेंथ हमारी बढ़ जाएगी 1 इंच। तो यहाँ पर मैंने माइनस करते हुए लिया है 1 इंच। 1 इंच आपको माइनस करते हुए लेना है। तो 12.5 पे मैंने निशान लगा दिया है। यहाँ भी मैंने 12.5 लिया है। अब यहाँ से हमें लेना है 2.5 इंच। तो हैवी साइज़ में हम 2.5 इंच लेते हैं और नॉर्मल साइज़ में हम 2 इंच लेते हैं। यहाँ पर हमें गोलाई करनी है कुछ इस तरह की। यहाँ पर आपको गहरी गोलाई नहीं करनी है, ज़्यादा गहरी गोलाई नहीं करनी है। इसके बाद इंच टेप को वैसे ही रखना है, 1 इंच ऊपर की ओर निकालते हुए, और लेंथ के लिए निशान लगाएंगे यहाँ पर 38 इंच पे। तो आपको ध्यान से देखना है, मैंने ऊपर की ओर इंच टेप निकाल रखा है 1 इंच। 3 इंच हम मार्जिन लेंगे फोल्ड करने के लिए नीचे की ओर से। 3 इंच हमने मार्जिन लिया है नीचे की ओर से। अब यहाँ पर इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और फोल्ड करेंगे। जितना भी हमारा आ रहा है इसको हम फोल्ड करते हुए इंची टेप को रखेंगे और नीचे की ओर रखेंगे। इस तरह से निशान लगाएंगे। जितना हमारा ऊपर आया उसका सेंटर लिया है हमने। अब यहाँ पर हमें बॉटम लेना है, तो यहाँ पर बॉटम लेंगे हम 7 इंच। टोटल हमारा 14 इंच है। तो जो हमने निशान लगाया है दोनों साइड हमें 3.5 इंच लेना है। इस निशान के एक और हमें 3.5 इंच लेना है, दूसरी ओर भी हमें 3.5 इंच लेना है। तो जो बॉटम का जो हमने निशान लगाया है वो सेंटर लाइन के दोनों ओर लगाया है। इस तरह से आपको लगाना है। अब यहाँ पर शेप पट्टी की मदद से ये निशान लगाएंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इंची टेप से भी लगा सकते हैं। इस तरह से रखेंगे और निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर आता है कोना निकल आता है, तो इसको कैसे ठीक करेंगे। इस तरह से रखना है शेप पट्टी को और निशान लगाना है ताकि इसमें पैंट का लुक आए। अभी भी हमारा यहाँ पर कोना रह जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा सीधा रखेंगे। इस तरह से हल्का सा शेप देते हुए सीधा ले जाएंगे इसको। यहाँ पर आप चाहें तो थाई का नाप ले सकते हैं। तो आपको कटिंग करने से पहले चेक कर लेना है, जो भी आपका थाई का नाप है उसका आधा लेना है। जैसे कि मेरे मेज़रमेंट में 26 इंच है, तो यहाँ पर 13 इंच आ रहा है। अब हमने कटिंग कर ली है इसकी। बैक पार्ट के लिए हमने डबल फोल्ड में कपड़े को रखा है, जैसे कि फ्रंट पार्ट के लिए रखा था। सेम उसी तरीके से रखना है। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। ऊपर की ओर से हमें आसन के लिए एक्स्ट्रा रखना है कपड़ा, और इस साइड से भी हमें एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हम आसन की लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ाते हैं बैक पार्ट में। यहाँ से 2.5 इंच हम आसन की चौड़ाई बढ़ाएंगे बैक पार्ट में, और 2.5 इंच हम लंबाई भी बढ़ाएंगे बैक पार्ट के लिए।
और इस निशान को हम इस तरह से तिरछा मिला देंगे। यहाँ से सीधा रखेंगे इस तरह से और निशान लगाएंगे, इसको यहाँ मिला देंगे। सीधा हमने निशान लगाया है। अब यहाँ से हमें गोलाई देनी है। ये गोलाई भी हमें गहरी नहीं देनी है, बिल्कुल सीधा सीधा लेना है, ज़्यादा गहरी नहीं देनी है। 1.5 इंच हम साइड से मार्जिन लेंगे, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में कोई मार्जिन नहीं लिया था, इसीलिए हमने बैक पार्ट में मार्जिन लिया है। दूसरी साइड से हमें बिल्कुल बराबर रखना है, कोई मार्जिन नहीं लेना है, सिर्फ हमें आसन की ओर चेंजेस करने होते हैं। हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। आप यहाँ पर चाहें तो 2 टक्स डाल सकते हैं फ्रंट पार्ट में। नीचे की ओर से कट लगाएंगे, क्योंकि हमें इतना हमने मार्जिन लिया है, इसलिए हमने यहाँ पर कट लगाया है फोल्ड करने के लिए। यहाँ पर पॉकेट के लिए हमने डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है। पॉकेट की नीचे की चौड़ाई हम 7 इंच रखेंगे और ऊपर की हम लेंथ रखेंगे 13.5 या 13 इंच। चौड़ाई हम रखेंगे 6 इंच ऊपर की ओर और इस तरह से तिरछा निशान लगाएंगे। नीचे की ओर से गोलाई देंगे हल्की सी। पॉकेट की नीचे की ओर चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट को लेंगे, दोनों फ्रंट पार्ट के आसन हम जॉइंट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। आसन बैक पार्ट के आसन भी हम इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट अटैच कर लिए हैं दोनों आसन। अब यहाँ पर पॉकेट अटैच करेंगे, तो जो पॉकेट है वो राइट हैंड साइड पे ही लगता है। तो आप देख सकते हैं मैंने राइट हैंड साइड पे इंची टेप को रखा है, 1.5 इंच पे निशान लगाया है ऊपर से। 1.5 इंच के बाद हमने 6 इंच पे एक निशान लगाया है। हमें जो पॉकेट का गैप रखना है वो 6 इंच तक रखना है। अब यहाँ पर पॉकेट लेंगे, तो पॉकेट की सिलाई यहाँ से लगानी शुरू करनी है। जो सीधी साइड है वहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमने तीनों साइड सिलाई लगा ली है। अब इसे सीधा करेंगे। अब सेम निशान हमें इसके ऊपर लगाना है, पॉकेट के ऊपर। ये जो नीचे वाले निशान है इसी के बराबर से हमें निशान लगा लेने हैं इस तरह से। तो जो हमने निशान लगाया उसी शेप में हमें सिलाई लगानी है। पॉकेट का नीचे वाला हिस्सा हमने अंदर की ओर कर दिया है, हटा दिया है। ऊपर वाले हिस्से में ही हमें सिलाई लगानी है, यहाँ से यहाँ तक जो हमने निशान लगाया है उसी शेप में। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है और कट लगाना है। तो मैंने यहाँ पर कट लगा लिए हैं इस तरह से। अब इसे हम नीचे की ओर फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें सिलाई लगा लेनी है इसके ऊपर से टॉप स्टिच। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है मैंने, आप देख सकते हैं। पॉकेट हमारा अटैच हो गया है नीचे की ओर से। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्ट को आमने सामने रखना है, सीधी ओर। सीधी साइड हमारी अंदर की ओर रहेगी और साइड की सिलाई लगानी है। रॉन्ग साइड हमारी ऊपर की ओर रहेगी। दोनों साइड से सिलाई लगाने के बाद अब हमें बेल्ट अटैच करनी है। तो जो बेल्ट की चौड़ाई ली है वो मैंने 4.5 इंच ली है और जो इसकी लंबाई ली है वो पूरे राउंड के अकॉर्डिंग ली है। इसे हम उल्टी साइड से लगाएंगे। उल्टी साइड से हमने लगा लिया है इसे। अब इसको हम जो दोनों गैप हैं इसे बंद करेंगे। जो एक्स्ट्रा पट्टी थी उसे कट करके हमने बंद कर दिया है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे। ये हमें सीधी ओर फोल्ड करना है। उल्टी साइड से लगाना होता है और सीधी साइड हमें फोल्ड कर देना है। तो जो इसकी चौड़ाई है वो हमें इलास्टिक के अकॉर्डिंग लेनी है इस तरह से। जितनी चौड़ी आपकी इलास्टिक है उतना ही चौड़ा आपको बेल्ट रखना है ताकि इजीली ये डल जाए। तो यहाँ पर मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हमें इलास्टिक लेना है। तो जो भी आपका हिप राउंड था
उसमें आपको 8 इंच या 12 इंच माइनस कर देना है। तो हैवी साइज़ में 8 इंच माइनस करेंगे और नॉर्मल साइज़ में 12 इंच माइनस करेंगे। इसको एक पिन की सहायता से हम ये जो हमने गैप छोड़ा है इसमें हम डालेंगे इलास्टिक को। इलास्टिक डालने के बाद दोनों कॉर्नर को जॉइंट कर लेना है इस तरह से। उसके बाद ये गैप बंद कर देना है। यहाँ पर इलास्टिक डालने के बाद इस तरह से आपको खींचना है 2 से 3 बार, ताकि जो ये गैदर है वो इक्वल हो जाए। उसके बाद इसमें सिलाई लगानी है इस तरह से खींचते हुए। इस तरह से आपको इलास्टिक खींचते हुए सिलाई लगा देनी है ऊपर से। खींचते हुए सिलाई लगाएंगे यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें जो नीचे का कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था उसे फोल्ड करेंगे। जितना आपने मार्जिन लिया है उतना ही आपको फोल्ड कर देना है। तो मैंने यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ नीचे की ओर 6.5 इंच रखना है। ऊपर की ओर थाई का नाप लेंगे तो मुझे यहाँ पर रखना है 13 इंच। दोनों निशान को आपस में मिला देंगे इस तरह से। इसी तरह हम दूसरी ओर भी निशान लगाएंगे और सिलाई लगा देंगे यहाँ से लेके पूरा। आप देख सकते हैं हमारे पैंट की स्टिचिंग हो गई है कंप्लीट। आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पर हमने पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। साइड पॉकेट भी आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।